Hello, world and interpreters. Very welcome to all of you on my YouTube channel, Bot Interpreters. So, in this project, I will give you the source code of the cricket quiz. मतलब ये क्रिकेट क्विज का प्रोजेक्ट है. इफ़ यू मतलब इफ़ एनी वन गेट्स टॉपिक ऑन क्विज, एनी क्विज, किसी भी क्विज पे टॉपिक मिला है तो यू कैन यूज़ दीज कॉन्सेप्ट जो मैं अभी बताऊंगा प्रोजेक्ट में. इन कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप लोग मतलब बना सकते हो प्रोजेक्ट, दिखाने मतलब स्कूल में सबमिट कर सकते हो. ठीक है, सोर्स कोड गूगल ड्राइव के लिंक पे यू विल गेट इट, नो इशूज़. ओके, जस्ट यू कैन गो एंड चेक इट. फाइन, ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस. सबमिशन टॉपिक्स अगेन मैं ये हर वीडियो में डालूंगा. सबमिशन टॉपिक्स क्या होने वाला है पता है, एक मैंने बताया था, एक फ़ाइल प्रिपेयर होती है. फाइल में स्टार्टिंग में एक प्रीफेस होता है, फिर एक्नॉलेजमेंट होता है. ये इंटरनेट से आपको ईजिली मिल जाता है, नहीं तो ये आपको टीचर्स प्रोवाइड करा देते हैं. ठीक है, तो एक प्रीफेस होता है, एक एक्नॉलेजमेंट होता है, एक प्लेटफॉर्म यूज होता है कि आपने मतलब कौन कौन सा प्लेटफॉर्म बनाया, मतलब इन ये सारे टॉपिक होते हैं. ठीक है, उसकी एक फ़ाइल बनती है, फिर उसको बाइंडिंग कराते हैं प्रॉपर. उसके बाद उसको हम लोग जमा करते हैं, स्कूल में सबमिट करते हैं अलॉन्ग विथ सॉफ्ट कॉपी. ठीक है, तो अब देखते हैं प्रीफेस क्या होता है. प्रीफेस और एक्नॉलेजमेंट यू विल गेट इट ऑनलाइन. ठीक है, मैं एक तो सैम्पल प्रोजेक्ट भी अपलोड कर दूंगा आगे की वीडियोस में. ठीक है, और नहीं तो आपको ये टीचर्स प्रोवाइड कराते हैं. बेसिकली ये चीज़ें टीचर्स प्रोवाइड करा देते हैं, नहीं तो ऑनलाइन मिल जाता है. ठीक है, प्लेटफॉर्म यूज़ क्या होता है कि आपने प्रोजेक्ट बनाते टाइम कौन कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ किया. जैसे कि विंडोज़ यूज़ किया. ठीक है, विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम था आपका 11 मान लो अभी आप हो, आपने वो यूज़ किया. सेकेंडली मतलब ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, सॉफ्टवेयर कौन कौन से इस्तेमाल किए हैं, वो सब भी इसमें लिख सकते हो चाहो तो. बेसिकली प्लेटफॉर्म में तो ऑपरेटिंग सिस्टम लिखते हैं, बट सॉफ्टवेयर कौन कौन से इस्तेमाल किए, क्या क्या चीज़ें थी. ठीक है, प्रोजेक्ट स्केड्यूल क्या होता है कि प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग आपने कितने से कितने टाइम तक की. ठीक है, कितने से कितने टाइम तक, मतलब प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग एक मैं बता दे रहा हूँ. जैसे प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग हो गया, मतलब आपने डिज़ाइन किया प्रोजेक्ट. ठीक है, उसके बाद कोडिंग कितने से कितने टाइम में की, उसके बाद आपने डिबगिंग कितने से कितने टाइम में की. डिबगिंग मतलब या तो फिर टेस्टिंग वगैरह कुछ भी डाल के लिख सकते हो. उसके बाद लास्ट में चेकिंग कितने से कितने टाइम में हो, चेक कब हुआ. ठीक है, ये चीज़ें आप प्रोजेक्ट स्केड्यूल में बना के डाल सकते हो. इंडेक्स जो है ये इंपॉर्टेंट है. इंडेक्स में आपका चीज़ें क्या होंगी, जैसे कि कोडिंग, स्क्रीनशॉट, सर्टिफिकेट, ये 3 चीज़ होती है. सर्टिफिकेट सबसे लास्ट में लगता है. कोडिंग क्या होती है, इंडेक्स में आपको लिखना है कि मतलब किस किस सब पार्ट्स में आपका प्रोग्राम डिवाइडेड है. तो आपको क्या करनी है, कोडिंग आपको मतलब शो करनी, मतलब कोडिंग शो करनी है. आई मीन कोडिंग आपको प्रिंट आउट निकलवाना होता है, तो आप वो लिखेंगे कहाँ, जहाँ से कोडिंग स्टार्ट होगी वहाँ से पेज नंबर मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडेक्स में आपको पेज नंबर देना होता है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. प्रिंट आउट तभी निकलवाइएगा जब प्रोजेक्ट आपके टीचर ने फाइनल कर दिया हो. उसके पहले प्रिंट आउट निकलवाने का मतलब है इफ़ ही सेज कि नहीं यहाँ गलती है वहाँ गलती है, तो फिर आपको ना पूरा पेज नंबर गलत हो जाएगा और इंडेक्स पूरा गलत हो जाएगा अलॉन्ग विथ पेज नंबर. सो वो बहुत ही फिर बेकार हो जाएगा, आपको फिर से करना पड़ेगा. ये सब एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. ठीक है, तो स्क्रीनशॉट, उसका स्क्रीनशॉट्स क्या क्या होता है, जो भी आउटपुट्स होते हैं उनका स्क्रीनशॉट होता है जिनको लगाना होता है. ठीक है, एंड सर्टिफिकेट अगेन इट विल बी प्रोवाइडेड बाय स्कूल. ओके फाइन. सो अब देखते हैं, हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं. देखिए है क्या, प्रोजेक्ट का टॉपिक है क्रिकेट क्विज. आई शुड से कोई भी क्विज़ में आप ये लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हैं. कोई भी क्विज़ में, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट ही क्विज़, कोई भी क्विज़ में यू कैन जस्ट पुट दिस लॉजिक एंड सॉल्व इट. ठीक है, देखिए है क्या, इंट्रोडक्टरी फंक्शन एक मैंने बनाया, मतलब एक इंट्रोडक्शन फंक्शन है. ठीक है, उस ठीक है, डेफ इंट्रो करके मैंने एक इंट्रोडक्शनरी फंक्शन बनाया है, जिसपे ग्लोबल वेरिएबल मैंने बनाया है एक इनपुट नेम करके. ठीक है, ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करके ग्लोबल वेरिएबल बनाया इनपुट नेम करके. उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रिंट किया वेलकम टू क्रिकेट क्विज, ये सब ठीक है, सब प्रिंट था. इसके बाद मैंने नाम यहाँ पे इनपुट करवाया STR इंटर योर नेम. जैसे स्ट्रिंग की यहाँ ज़रूरत नहीं थी, बट बेसिकली गलती से कोई कुछ भी डाल दे तो वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, एरर ना दे. ठीक है, इसलिए स्ट्रिंग का यहाँ पे यूज़ है. ठीक है, यहाँ पे मैंने नेम इनपुट करवाया. ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी फंक्शन था. अब यहाँ पे ये चॉइस वाला फंक्शन है. मेरे को यहाँ पे लिख देना चाहिए, बट लिखना क्या, मतलब ये चॉइस वाला फंक्शन है. ठीक है, इस फंक्शन में आपको चूज़ करना रहता है. क्या चूज़ करना होगा कि लेवल चूज़ करना है आपको. आप देखो क्विज़ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो. यहाँ पे ये सब जो है ना, ये आपके ऊपर है. यहाँ पे मैंने 2 लेवल्स डाले हैं अभी तक. ईजी एक लेवल डाला है, एक लेवल मैंने मीडियम डाला है. बट इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो ऐड हार्ड. आप यहाँ पे एक हार्ड लेवल ऐड कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी. कोई हार्ड नहीं है, कोई हेक्टिक नहीं, मतलब बहुत ही ईजी है. कोडिंग में एक्सप्लेन करूँगा लॉजिक, तो यू कैन डू इट ऑन योर ओन इफ़ यू वांट सो. अदरवाइज दिस इज़ कंप्लीट, दिस इज़ मोर देन इनफ. ठीक है, चलो ठीक है.
जैसे कि लेवल सी एच, देखिए लेवल लेवल मतलब ये लेवल ऑफ चॉइस का मैंने यहाँ पे एक बना दिया वेरिएबल, जिससे मैं ये शो करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, इनपुट करवाया 1 या 2, इसमें वैल्यू मैं इनपुट कराऊंगा 1 या 2 कोई भी। तो अगले बंदे ने फिर यहाँ पे मान लीजिए अगर उसने 1 चूज़ किया, मतलब कि ईजी लेवल का क्विज स्टार्ट होने वाला है। अगर अगले ने 1 चूज़ किया, इसका मतलब है कि ईजी लेवल का क्विज स्टार्ट होने वाला है। ओके, मैंने एक स्कोर नाम का वेरिएबल बनाया जिसको मैंने 0 वैल्यू दी। अब क्यों 0 वैल्यू दी, इसका लॉजिक क्या है, जितनी बार स्कोर आपका मतलब जितनी बार आप सही आंसर करोगे उतनी बार ये वेरिएबल में एक वैल्यू बढ़ जाएगी। इट मीन्स जितनी बार आप स्कोर आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। एक अगर आप चाहते हो एक क्वेश्चन के 5 पॉइंट सेट रखना, 10 पॉइंट्स रखना, तो आप यहाँ पे +1 की जगह +5 +10 अकॉर्डिंग टू यू कर सकते हो कि हाँ एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे और 10 क्वेश्चन का आपका ये क्विज होने वाला है, तो देखते हैं आप कितने पॉइंट्स गेन करते हो। ठीक है, मैंने 1 पॉइंट का 1 क्वेश्चन रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 इंक्रीमेंट किया। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसकी इनिशियल वैल्यू मैंने 0 रखी है। ठीक है, उसके बाद मैंने अब यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन मैंने मतलब दिया, इसके बाद क्वेश्चन का मैंने आंसर यहाँ कंपेयर करा दिया। अगर आंसर सही है तो करेक्ट आंसर प्रिंट होगा, उसके बाद स्कोर वाले वेरिएबल में एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, नहीं तो फिर रॉन्ग आंसर, ये चीज़ प्रिंट होगी। राइट, इसके बाद इसी तरह सिमिलर, बस यही सेम लॉजिक मीन सेम लॉजिक हर एक क्वेश्चन में, कि हर क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा। क्वेश्चन प्रिंट कराने के बाद मैं उसको राइट आंसर से कंपेयर कराऊंगा। ठीक है, डॉट लोअर का मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन केस कोई अगर अपर केस लोअर केस किसी में भी डाले तो कंपेयर होकर लोअर वैल्यू ही चेंज हो जाए, लोअर केस में चेंज हो जाए, स्मॉल लेटर्स में चेंज हो जाए, और उसके बाद फिर वो इधर इंग्लैंड, ठीक है, वो इधर प्रिंट हो जाए, इसके मतलब इधर कंपेयर हो जाए इंग्लैंड वैल्यू से, कंपेयर होने के बाद ये हो जाए स्टार्ट। ठीक है, ओके फाइन। विच कंट्री स्टार्टेड क्रिकेट, इंग्लैंड। ओके हाँ, ठीक, तो यही सेम लॉजिक हर क्वेश्चन में लगने वाले हैं कि क्वेश्चन सही आंसर है तो स्कोर वाले वेरिएबल मतलब स्कोर वाले वेरिएबल में एक वैल्यू इंक्रीमेंट करो, गलत आंसर है तो फिर उसको ऐसे एज इट इज़ छोड़ दो, बस रॉन्ग आंसर प्रिंट करा के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाओ। ओके, सिमिलरली 10 क्वेश्चन का ये क्विज मैंने बस सिंपली बनाया था। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, आपका स्कोर जितना भी होगा, स्कोर वेरिएबल जो भी फाइनल वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, मतलब आगे स्कोर कितना है आपका। ठीक है, वेरी नाइस। अब इसके बाद यहाँ पे अब सिमिलरली मैंने 2 अगर चॉइस अगर आपने अगले इंसान ने 2 दी लेवल चूज़ करते टाइम, तो मीडियन लेवल क्विज स्टार्ट होगा। सेम लॉजिक नथिंग एल्स इज गोइंग ऑन हेयर, सेम लॉजिक, बहुत सिंपल, बहुत ही प्यारा लॉजिक, बहुत ही ईजी लॉजिक। ये आप किसी को समझा भी सकते हो और टीचर भी कहेगा सिंपल से सिंपल में कितना मतलब एक कि डिसेंट प्रोग्राम आपने बना दिया। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट दिखाना है कि क्लियर है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज़ रिक्वायर्ड। उसके बाद सिमिलरली ये चीज़ किया आपने, इसके बाद ख़त्म। अब अच्छी पार्ट क्या है मतलब इसकी कि हमने इसको फंक्शंस में सब डिवाइड करके किया है। तो अब यहाँ पे मैंने एक मेन फंक्शन बनाया, जिस मेन फंक्शन के अंदर मैंने इंट्रो फंक्शन को कॉल किया। इंट्रो फंक्शन क्या फंक्शन था, जो नाम पूछता था। उसके बाद लास्ट में फिर उसके बाद मैंने चॉइस फंक्शन को बुलाया। चॉइस फंक्शन क्या करता था, जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस थे और चॉइस पूछता था। ठीक है, और फिर लास्ट में मैंने मेन फंक्शन को कॉल कर लिया। देखिए ये फ़ायदा होता है फंक्शन को बनाने का कि अगर टीचर आपसे यहाँ से क्या देखता है, अच्छा हाँ आपके फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर था, आपने बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में प्रोग्राम बनाया है, आपने जहाँ जहाँ नीट थी वहाँ वहाँ आपने कमेंट्स भी किए। आप यू कैन फर्दर ऐड कमेंट्स ऑन योर ओन, आई एम जस्ट लीविंग इट टू यू कि देखो मैं कंप्लीट प्रोजेक्ट में दूंगा, मैं सारे लॉजिक क्लियर करूँगा, बट आई वॉन्ट, देखिए जो प्रोजेक्ट थोड़े डिफिकल्ट होंगे ना उसमें मैं ज़रा सी भी कोई चीज़ नहीं छोड़ूंगा, बट जो प्रोजेक्ट ऐसे वर्थ ट्राई होंगे ना, इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हो, खुद से बना सकते हो, तो उसमें मैं कुछ चीज़ें छोड़ूंगा, यू नो लूप होल्स, थोड़ी चीज़ें छोड़ूंगा कि आप खुद से ट्राई करो, खुद से उसको कंप्लीट करो। दैट विल गिव यू अ सेंस ऑफ मोटिवेशन आफ्टर कंप्लीटिंग, और उससे आपको मतलब यार थोड़े गाइडेड होगे ना कि नहीं मतलब मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, प्रॉपरली प्रोजेक्ट को। अब मैं प्रोजेक्ट को एक बार रन करके भी दिखा देता हूँ। सी आइडियली भी कुछ ऐसा लुक करता है। हाँ, VS कोड है बेटर, मैं उस पर भी करूँगा, बट आई वांट कि देखो आइडियली का फ़ायदा क्या है ना कि अभी आप लोग स्टार्टिंग फेज़ में हो, तो इस फेज़ में जितना ज़्यादा टाइप करोगे ना उतना बेटर होगा, जितना ज़्यादा टाइप करोगे उतना बेटर होगा। पहली चीज़ टाइपिंग अच्छी होगी, दूसरी चीज़ प्रोग्रामिंग की टाइपिंग अच्छी होनी और नॉर्मल टाइपिंग अच्छी होनी में अंतर होता है। आपको जब जो इंसान नॉर्मल टाइपिंग करता है ना, उसमें वो उसको नाम वाम लिखना होता है, स्पेशल कैरेक्टर्स में बस डॉट का इस्तेमाल करता है, या मतलब बहुत ही कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जिनका यूज़ होता है। ठीक है, बट प्रोग्रामिंग में आपको कोलन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद अगर आप अलग अलग प्रोग्रामिंग में हो, सेमी कोलन्स का इस्तेमाल करना, इंसर्शन ऑपरेटर मतलब C++ से, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, VS को चीज़ें आसान करता है। चलिए ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोजेक्ट।
अब देखिए ऐसा कुछ आया, वेलकम टू क्रिकेट क्विज। इसको अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हो, इधर की स्पेसेस आप हटा सकते हो, जितने भी स्पेसेस हैं इसको यू कैन जस्ट रिमूव इट ऑन योर ओन। इसके बाद अब हम सॉरी हाँ, अब यहाँ पे आया इंटरव्यू नेम। मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया मयंक सिंह। अब यहाँ से कुछ प्रोग्राम पूछ रहा है कि क्विज का लेवल चूज़ करो, इजी लेवल या फिर मीडियम लेवल। मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, मैंने इजी लेवल चूज़ किया, ठीक है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा नहीं आता। ठीक है। व्हेन वाज क्रिकेट फर्स्ट प्ले, क्रिकेट पहली बार कब खेला गया था? 1844, करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ ऐसा प्रिंट होगा। विच कंट्री स्टार्टेड क्रिकेट, मैं बोल दिया इंग्लैंड, करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी नाइस। द डिस्टेंस बिटवीन पॉपिंग, मान लो मुझे ये नहीं पता, मुझे लिटरली नहीं पता, मान लो क्या होता है, मैंने 10 डाल दिया, रॉन्ग आंसर। तो ये कुछ ऐसा प्रिंट होगा, ठीक है। ये आपको बस बताएगा आपका आंसर सही है कि नहीं, और उसके बाद वो चलता रहेगा प्रोग्राम, कहीं पे बीच में गलत मतलब बंद नहीं होगा, ठीक है। वॉट टाउन और डर्बीशायर कंट्री, मान लो किस टाउन में है, मान लो मुझे नहीं पता, लिटरली नहीं पता, तो मैं फिर से इंग्लैंड बोल दे रहा हूँ, मेरे को नहीं पता। विच नेशनल टीम आर बैगी ग्रीन्स, ये मुझे पता है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन 20 मैचेस, आई डोंट नो। हु वॉन द फर्स्ट वर्ल्ड कप, ये तो आई गेस सभी क्रिकेट फैंस को पता होगा। हु वाज द प्लेयर ऑफ द IPL, ओह माय गॉड, करेंटली ही इज द प्लेयर ऑफ नॉट ओनली IPL, हर एक फॉर्मेट का। हाउ मेनी मिनट्स बिफोर प्ले शुड द अंपायर्स टेक ऑन द फील्ड, आई डोंट नो, आई विल गिव इट 5, ओके। हाउ मेनी टाइम्स चेन्नई सुपर किंग वन, 3 टाइम्स। तो सी, अब लास्ट में ये कुछ ऐसे आया, इस प्रोग्राम ने लास्ट में अपने को बता भी दिया कि आपका स्कोर 6 है आउट ऑफ 10। एक सिंपल लॉजिक से, प्यारे से लॉजिक से आपने एक प्रोग्राम बनाया, मैंने लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया। अब आप अपने अकॉर्डिंग लास्ट में यहाँ पे है मतलब लास्ट में चीज़ें ऐड कर सकते हो और फंक्शंस ऐड कर सकते हो। प्रोग्रामिंग मतलब समझो पैटर्न वाले प्रोग्राम, अकॉर्डिंग टू यू, यू कैन डू इट एनीथिंग यू वांट। लास्ट में आप ऐड कर सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो भी नेम था नेम प्रिंट करा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मयंक सिंह, योर स्कोर इज इतना आउट ऑफ इतना, ठीक है। तो that's up to you, whatever you want. So this is it for this project. Thank you all for watching. Please don't forget to like, subscribe, comment and share the video, okay? Again घिसा पिटा, फिर से वही पुराना घिसा पिटा कोट, जिसको अगर किसी ने लिटरली में अप्लाई किया तो इट्स गोइंग टू बी द बेस्ट वन फॉर हिम, हर, देम, देयर, जो भी हो। A good code is its own documentation, not by bot interpreters but by bot interpreters here. ठीक है, so thank you for watching, see you, tata, bye bye in the next video.